नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और यूएस के ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल रियलिटी अब तेजी से बदल रही है और इस बदलती तस्वीर में भारत केवल एक ऑयल बॉयर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड स्ट्रैटेजिक पावर के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यूएई यात्रा भले ही कुछ घंटों की थी, लेकिन इसके स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस आने वाले कई वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। अबू धाबी के आसमान में भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को यूएई एयर फोर्स के F-16 फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट किया जाना केवल एक सेरेमोनियल जेस्चर नहीं था, बल्कि यह साफ संकेत था कि गल्फ रीजन अब इंडिया को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी तीनों को एक साथ नई दिशा दी है। अगर आप इस तरह की गहरी और सीधी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नियमित देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा आउटकम एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में देखने को मिला। यूएई अब भारत में मैसिव स्केल पर क्रूड ऑयल स्टोर करेगा। ये केवल व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि फ्यूचर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के खिलाफ इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस है। दुनिया आज जिस तरह के अनस्टेबल एनवायरनमेंट से गुजर रही है, मिडिल ईस्ट टेंशंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क्स, रूस वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें ऑयल सप्लाई डिसरप्शन किसी भी इकोनॉमी को हिला सकता है। इंडिया जैसे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए यह सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी रहा है। यही वजह है कि न्यू दिल्ली पिछले कई वर्षों से अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मजबूत करने पर काम कर रहा है। पहले यूएई ने लिमिटेड क्वांटिटी में ऑयल स्टोरेज की शुरुआत की, लेकिन अब यह कोऑपरेशन कई गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब साफ है, अबू धाबी को इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पर भरोसा है। यह भरोसा ओवरनाइट नहीं बना। इसके पीछे पिछले एक दशक में इंडिया यूएई रिलेशंस में आया ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। आज यूएई केवल इंडिया का एनर्जी सप्लायर नहीं है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, फिनटेक और डिफेंस सेक्टर्स में भी एक बड़ा पार्टनर बन चुका है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही लागू हो चुका है, जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक सिग्नल गया वह डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर था। इंडिया और यूएई ने स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट किया है। इसका अर्थ केवल मिलिट्री एक्सरसाइजेज या आर्म्स परचेज तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग और रीजनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। यानी गल्फ रीजन अब इंडिया को केवल मैनपावर एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंट्रीब्यूटर के रूप में भी देख रहा है। यह डेवलपमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिडिल ईस्ट का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदल रहा है। पहले गल्फ कंट्रीज पूरी तरह अमेरिका सेंट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब यूएई, सऊदी अरब और अन्य रीजनल पावर्स मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। वे चाइना के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, रूस के साथ भी कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं और इंडिया के साथ भी स्ट्रेटेजिक टाइज तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसी ब्रॉडर शिफ्ट का हिस्सा है मोदी की यूएई विजिट। अब अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो इंडिया के लिए यह पार्टनरशिप कई लेयर्स पर फायदेमंद है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर फ्यूचर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डिसरप्शन आता है तो इंडिया के पास इमरजेंसी रिजर्व्स होंगे। दूसरा, रीजनल इन्फ्लुएंस। गल्फ कंट्रीज के साथ डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का मतलब है कि इंडिया मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा रिलेवेंट एक्टर बन रहा है। और तीसरा, डिफेंस इकोसिस्टम। यूएई के साथ कोऑपरेशन फ्यूचर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू छिपा हुआ है। दुनिया अब प्योरली वेस्टर्न लेड ऑर्डर से आगे बढ़ रही है। गल्फ कंट्रीज भी अब केवल वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक लाइन फॉलो नहीं कर रही, वे अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के हिसाब से नए पार्टनरशिप्स बना रही हैं। इंडिया इसी बदलते मल्टीपोलर एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है क्योंकि न्यू दिल्ली की फॉरेन पॉलिसी आज बैलेंसिंग डिप्लोमेसी पर आधारित है। इंडिया सिमल्टेनियसली अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, रूस के साथ डिफेंस टाइज बनाए हुए है और मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब और ईरान सभी के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट मेंटेन कर रहा है। फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वह साफ संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में एनर्जी सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स और गल्फ डिप्लोमेसी, ये सब उसी लार्जर विजन का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यूएई यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह दिखा दिया कि इंडिया अब केवल रीजनल प्लेयर नहीं रहा, वह मिडिल ईस्ट के इवॉल्विंग पावर स्ट्रक्चर में एक डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है।
और शायद यही आने वाले दशक की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया यूएई पार्टनरशिप आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।